अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हम हाइपर लिंक्स जो है स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने हाइपर लिंक बनाने का तरीका सीखा पिछली लास्ट वीडियो में, और उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स थे उसको डिस्कस किया था। अब देखते हैं पाथ के बारे में। पाथ दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ आर लिंक्स दैट कंटेन द कंप्लीट एड्रेस टू गेट ए वेब पेज। एब्सोल्यूट पाथ कंप्लीट पाथ को कहते हैं, कंप्लीट एड्रेस। एब्सोल्यूट पाथ आर द बेस्ट वे टू लिंक टू ए वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का लिंक देना हो उसको हमेशा एब्सोल्यूट पाथ में देना है, यानी कंप्लीट पाथ हम देंगे उसका, यानी HTTPS से लेके www ये मुकम्मल जो पाथ होता है ये मुकम्मल पाथ देना होता है। दूसरे नंबर पे है रिलेटिव। रिलेटिव पाथ आर लिंक्स दैट आर प्रोवाइडेड व्हेन द फाइल्स ऑफ ए वेब पेज आर इन द सेम फोल्डर एज द पेज डिस्प्लेइंग द लिंक। मतलब ये कि अगर हम ऑफलाइन लिंक देना चाहते हैं, वेबसाइट का तो ऑनलाइन लिंक होता है ना, वो हमेशा एब्सोल्यूट पाथ में होगा, कंप्लीट पाथ में। अगर हम किसी फाइल का लिंक देना चाहते हैं जो हमारे पीसी में रखी है, ऑनलाइन लिंक नहीं है, वो ऑनलाइन चीज़ का लिंक नहीं है, तो हम उसका रिलेटिव पाथ यूज़ करेंगे। मतलब ये कि जहाँ हमारी HTML की फ़ाइल रखी है जिस फोल्डर में, उस इमेज को या वीडियो को जिस चीज़ फाइल का लिंक कराना है वो उसी फोल्डर में ले जाएंगे और उसके अंदर से ही लिंक देंगे, उस फोल्डर से बाहर नहीं निकलेगा वो पाथ। तो इसको लिखते हैं, इसको कोड के अंदर एक और एलिमेंट बना रहा हूँ मैं, और इसमें जो है इसको मैं पाथ को डिलीट कर रहा हूँ। अब मैंने रिलेटिव पाथ यूज़ करना है, तो ये इमेज मेरे पास इसी फोल्डर में रखी हुई है। पीसी में कहीं भी इमेज हो, किसी भी चीज़ का लिंक देना हो, वो हमारे इस फोल्डर में आएगी, क्योंकि हम वेब डिज़ाइनिंग फोल्डर में काम कर रहे हैं, हमारी HTML यहीं रखी हुई है। अब HTML है हाइपरलिंक्स ये रही, जबकि इमेज रखी है इसी पाथ में सेम, ना किसी फोल्डर के अंदर जाना है ना किसी फोल्डर से बाहर निकलना है, तो सेम पाथ बन गया। इसका मतलब 1.jpg ये हो गई फाइल लिंक। रिलेटिव लिंक नाम रख दिया, और इसको ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा जी, उसमें डाउनलोड एट्रीब्यूट लगा हुआ है, इसको अभी फ़िलहाल मिटा रहे हैं। रिफ्रेश किया पेज को और ये देखें फाइल में इमेज ओपन हो गई। इमेज तो अब बात यह कि एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में क्या फ़र्क है, जबकि ये भी काम कर रहा है, लिंक एब्सोल्यूट पाथ यूज़ किया हुआ है। यह है एब्सोल्यूट पाथ इमेज का कंप्लीट पाथ जिसको हम बोलते हैं, और यह है रिलेटिव पाथ जहाँ हमारी HTML की फ़ाइल, वहीं पर उसी फोल्डर के अंदर हमारी इमेज फाइल रखी हुई है। अब इसमें फ़र्क यह है कि बिलफर्ज ये फ़ोल्डर अगर मैं किसी और पीसी में चलाऊं और वो इस जो यूज़र है वो इस लिंक को ओपन करने की कोशिश करे, तो ये लिंक ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसका पीसी का नाम और है, हो सकता है उसके पास ये फ़ोल्डर ना हो, फोल्डर चेंज हो जाए, और उसके पास हो सकता है ये इमेज ना हो, तो वो इमेज ओपन नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा जब भी ऑफलाइन लिंक देना है हमने वो रिलेटिव पाथ में देना है, एब्सोल्यूट पाथ में नहीं देना कभी भी। और रिलेटिव पाथ के लिए हमेशा उस फाइल को हम उस फोल्डर में ले जाएंगे जिस फोल्डर में हम HTML का काम कर रहे हैं। अब इसे रिलेटिव पाथ की मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाई हुई हैं। 1.jpg कि सेम पाथ में जहाँ HTML वहीं उसी पाथ पे जो है ना हमारी इमेज रखी हुई है, ना किसी फोल्डर के अंदर जाना है ना फोल्डर से बाहर निकलना है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है IM इमेज में जाए, यानी इमेज फोल्डर के अंदर जाके 1.jpg को पिक करें। अब ये पाथ कैसे बनेगा, इसका मतलब ये HTML है या इस फाइल में हम काम कर रहे हैं, तो इसको बताना है कि इमेज नाम का एक फोल्डर है, बनाना पड़ेगा। इसके अंदर एक इमेज रखी है, इसको मैं कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर ले जाता हूँ। अब इस इमेज का लिंक देना है मैंने, तो क्या पाथ बनेगा, वो भी रिलेटिव पाथ में, एब्सोल्यूट पाथ नहीं यूज़ करना। रिलेटिव लिंक टू जी इमेज /, इसका मतलब इमेज के अंदर चले जाओ और 1.jpg को पिक कर लो। रिफ्रेश जी, फाइल ओपन हो गई, इसका मतलब रिलेटिव पाथ हमने सही दे दिया है।
इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड, एक फ़ोल्डर इमेज में जाना है, इसके अंदर एक और फोल्डर है img, उसके अंदर इमेज रखी है 1.jpg। अब इस फाइल का लिंक कैसे बनेगा? सबसे पहले यानी इमेज में यहाँ एक और फोल्डर बनाना है img नाम का। इस इमेज को कॉपी करके मैं इस फोल्डर के अंदर ले जाता हूँ जी। अब लिंक बनाना है, इस फोल्डर में जाए, फिर इस फोल्डर में जाके इस इमेज को पिक करे। ये पाथ कैसे बनेगा? इसके लिए एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, रिलेटिव लिंक 3 जी। इमेज में जाए, स्लैश, उसके अंदर एक और फोल्डर है img, उस फोल्डर के अंदर जाना है तो स्लैश लगा देंगे, फॉरवर्ड स्लैश, उसके अंदर ये इमेज रखी हुई है, उसको पिक कर ले। अब देखते हैं ये फाइल लिंक काम कर रहा है कि नहीं जी। रिलेटिव लिंक 3 हमारे सामने आ गया जी, ये इमेज ओपन हो गई, इसका मतलब पाथ ठीक हो गया जी। इसके अलावा हमारे पास एक पाथ है फोर्थ में, डॉट डॉट स्लैश, मतलब अगर हमें किसी फोल्डर से बाहर निकल के फिर इमेज को पिक करना है तो उसका क्या पाथ बनेगा? फोल्डर में जाएंगे, इस HTML को मैं कॉपी कर रहा हूँ, बल्कि जो हाइपरलिंक जिसमें मैं काम कर रहा था, हाइपरलिंक्स, इसको कॉपी किया, इस फोल्डर के अंदर ले गए। यहाँ पर एक HTML रखी हुई है और इस HTML के फाइल में लिंक देना है जो इस फोल्डर से बाहर, ये इस इमेज का लिंक देना है, मतलब एक फोल्डर बाहर निकल के इस इमेज को पिक करना है। तो इसका मतलब मैं इसको जो है रीनेम कर लेता हूँ हाइपरलिंक्स 2। अब इसको ओपन कर लेते हैं, ये जो पुराना कोड है इसको ख़त्म करके जी href रिलेटिव 3 जी, 3 नहीं 4 पाथ चाहिए मुझे कौन सी इमेज पिक करनी है कि इस फोल्डर से बाहर जाए, इमेज से बाहर जाके ये इमेज रखी है, इस इमेज को पिक करे। तो फोल्डर से बाहर निकलने का तरीका है डॉट डॉट स्लैश, एक फोल्डर बाहर आ गया और वहाँ पर इमेज रखी है 1.jpg और इस फाइल को मैं रन कर लेता हूँ। रिलेटिव 4 जैसे ही क्लिक करूँगा देखें इमेज मिल गई, इसका मतलब हमारा पार्ट ठीक हो गया। बिलफर्ज में एक डॉट ख़त्म कर देता हूँ, रिफ्रेश किया तो इमेज अभी भी मिल गई है। अब देखते हैं, रिफ्रेश किया, देखें एरर आ गया, इसका मतलब पाथ ठीक नहीं दिया। तो इसके लिए डॉट डॉट स्लैश जी, अब इमेज मिल गई इसको। ये तो एग्जांपल थी, एक स्लैश एक फोल्डर बाहर निकलना। एक और एग्जांपल है 2 फोल्डर कैसे बाहर निकलेंगे। इसके लिए हमें एक फोल्डर अंदर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस HTML को, ये एक और फोल्डर अंदर, यहाँ पर मेरे पास HTML रखी है, इसको मैं रीनेम करके 3 कर लेता हूँ। तो अब लिंक देना है मैंने, एक फोल्डर बाहर आ जाए, फिर एक और फोल्डर बाहर निकले, फिर ये जो बाहर इमेज रखी है इस इमेज को पिक कर ले। जो इसका पाथ है वो कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। तो जो 2 फोल्डर अंदर जो HTML है इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको ओपन कर लेते हैं Notepad++ में जी। ये लिंक हो जाए 5, 2 फोल्डर बाहर निकलना है और 1.jpg को पिक करना है। तो डॉट डॉट स्लैश, एक फोल्डर बाहर निकले, एक और डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे तो ये इसका मतलब है 2 फोल्डर बाहर निकले और इस इमेज को पिक कर ले। इस फाइल को रन कर लेते हैं जी, इमेज मिल गई। और अगर मैं यहाँ से स्लैश ख़त्म कर दूँ और अब देखूँ रिफ्रेश, क्योंकि पाथ ठीक नहीं है, पाथ ख़राब हो गया जी, अब इमेज मिल गई है। इसके अलावा एक पाथ और है कि एक फ़ोल्डर बाहर निकले, फिर एक img नाम का फ़ोल्डर है उसमें जाए, फिर इमेज को पिक करे। तो देखते हैं ये पाथ कैसे बनेगा। एक फ़ोल्डर बाहर निकल के और यहाँ पर मैं जो है एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू नाम से,
इसी HTML को कॉपी करके मैं इधर ले आता हूँ और इसको रीनेम करके 4 पाथ देना है। एक फोल्डर बाहर निकले, IMG में जाए और इस इमेज को पिक करे। तो इसका पाथ कैसे बनेगा, इसको ओपन कर लेते हैं Notepad++ में और इसका लिंक हो जाए 5 और जी एक फोल्डर बाहर निकले और फिर IMG में जाए स्लैश उसके अंदर एक इमेज रखी है 1.jpg, उसको पिक कर ले। तो देखते हैं ये इमेज काम कर रही है या नहीं। जी इसको लिंक मिल गया इमेज का। और अगर मैं यहाँ IMG 1 कर दूँ तो देखते हैं नहीं मिला, क्योंकि फोल्डर का नाम सही नहीं दिया मैंने। और अगर डॉट स्लैश लगा दूं तो ये 2 फोल्डर बाहर निकल जाएगा और 2 फोल्डर के बाहर IMG नहीं रखा। एक फोल्डर बाहर IMG मिल गया, मैंने क्या किया 2 फोल्डर बाहर निकाला, वहां पर कोई IMG नहीं है तो इमेज ओपन नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद चीज़ों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।